अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पंजीरी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। सर्दियों का मौसम है तो इसमें पंजीरी नहीं आप लोग यूज़ करते, जिसकी वजह से हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द रहता है। तो आज के बाद आप लोग जब ये रेसिपी देख लेंगे पंजीरी की तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे और इंजॉय करेंगे और आप लोगों के तमाम दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन में देसी घी दे देना है, ठीक है। तमाम ड्राई फ्रूट्स को हम लोग देसी घी में ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि इनमें नमी ना हो और जो हमारे पंजीरी तैयार हो वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं अखरोट और बादाम, ठीक है। तकरीबन 1 कप तक मेरे पास अखरोट हैं, इसके अलावा 1 कप तक बादाम हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक कि एक अच्छा सा कलर ना आ जाए, ठीक है। तब तक मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी और ये याद रखना है कि इसको हल्की आंच पर आप लोगों ने ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो माशाल्लाह से 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट किया और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे और कलर देख रहे होंगे कि इसके ऊपर कलर आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। तमाम को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। आप लोग देख रहे होंगे अमेजिंग सा कलर आ चुका है। अब हम दोबारा से देसी घी देंगे, तो 1 चम्मच तक इसमें देसी घी दोबारा से आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी ले लिया। इसमें अब हम लोग डाल देंगे पिस्ता और काजू, ठीक है। ये आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास ये हाफ कप मौजूद है तो ये मैंने ले लिए हैं। तो ये आप लोगों ने ले लेना है। इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देना है, एक अच्छा सा कलर जब तक ना आए। जब 2 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कलर आने लग गया है तो इसमें आप लोगों ने चारों मगज ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन हाफ कप, ये भी है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। और इसके साथ साथ आप लोगों ने पहले इसको मिक्स कर देने हैं और इसके साथ साथ आप लोगों ने हाफ कप तक सफ़ेद तिल ऐड कर देने हैं। ये तमाम चीज़ें ताकत से भरपूर हैं तो हाफ कप तक आप लोगों ने सफ़ेद तिल भी ऐड कर देनी है और इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर देने हैं, ठीक है। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि इसके जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसी पैन में मैंने तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी ले लिया और इन तमाम चीज़ों को मैंने निकाल कर रख दिया था और इसमें ज़्यादा घी ले लिया। इसमें हम लोग अब डाल देंगे गोंद, ठीक है। इसको कमरकस भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं, जो कि हमारे हड्डियों के दर्द, जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए होती है। अब हम इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इसको पका लेना है जब तक कि ये फूलने ना लग जाए, क्योंकि अगर ऐसे यूज़ करें तो ये दांतों में चिपक जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ऑयल में या देसी घी में इसको थोड़ा सा पका लेना है। ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे कि 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है और आप लोग देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह से फूलने लग गए हैं। चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये जले ना और बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे क्रिस्पी हो जाएं। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। माशाल्लाह से ये हमारे फूल चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोबारा से मैंने जो है देसी घी ले लिया, ठीक है। इसमें हम लोग डाल देंगे फूल मखाने, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। पंजीरी में आप लोग फूल मखाने ज़रूर यूज़ किया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। ये देखें अभी ये क्रिस्पी नहीं हुए, जब तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। एक और दिखाती हूँ, ये देखें अभी तक भी ये क्रिस्पी नहीं हुए। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर आप लोगों ने इसको पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से अब ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मैंने निकाल लिया। अब हम दोबारा से देसी घी ले लेंगे और इसमें डाल देंगे नारियल, इसके अलावा थोड़ी सी किशमिश, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐड कर देनी है। किशमिश हम मज़ीद भी ऐड करेंगे किशमिश, लेकिन अभी जो है हम इसको थोड़ा सा नारियल के साथ भी पका लेंगे ताकि नारियल का
भी कलर बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो जाए तो 2 मिनट आप लोगों ने इसका भी कलर चेंज कर देना है। बहुत ही अमेजिंग ये हमारी पंजीरी तैयार होगी। आप लोग खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितनी अमेजिंग ये हमारी तैयार हो रही है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक अच्छा सा कलर आने लग गया है। ठीक है, अब फ्लेम को मैंने कम कर दिया और थोड़ा सा इसमें मज़ीद देसी घी ले लिया। इसमें हम लोग डाल देंगे अलसी के बीज, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आप लोगों ने इसमें अलसी के बीज भी ऐड करेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा इनको भी आप लोगों ने क्रिस्पी सा कर देना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको कर दिया। दोबारा से हम देसी घी देंगे और इसमें अब हम मज़ीद किशमिश ऐड कर देंगे। ठीक है, मज़ीद आप लोगों ने किशमिश ऐड कर देनी है और जब तक किशमिश फूलने ना लग जाए तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है, लेकिन ये याद रखें कि हल्की आंच पर पकाना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे किशमिश भी हमारी फूलने लग गई है। अब इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने निकाल लेना है। ठीक है, तो तमाम को मैंने निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है कि हम लोग इसको पीसेंगे। तमाम चीज़ों को हम लोग पीसेंगे। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस देना है। तमाम को मैं इसमें डालती जाऊंगी और इनका पाउडर सा तैयार कर देंगे। आप लोग चाहें तो दरदरा सा पीसें, आप लोग चाहें तो पाउडर सा तैयार करें। ऐसे या तो तैयार कर सकते हैं या दरदरा सा पीस कर तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको एक डब्बे में रखती जाऊंगी। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ऐसे पीसते जाना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाएं कि मैं कैसे इसको पीस रही हूँ जल्दी जल्दी से। ये तमाम काम करने के बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। थोड़े से मैंने ऐसे ही बचा लिए। इसके बाद थोड़े से फूल मखाने भी आप लोग ऐसे ही रख देंगे बगैर पिसे हुए। ये हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने साइड पे बचा कर रख देने हैं। इसके बाद इसमें फूल मखाने डालकर इनको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पीस देना है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और इसको पीसते जाएं। तो माशाल्लाह से मैंने इसको भी पीस दिया है। इसी डब्बे में हम लोग तमाम चीज़ों को रखते जाएंगे। ठीक है, तमाम को मैं पीस दूंगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूंगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से फूल मखाने भी मैंने पीस दिया। अब हम लेंगे गूंद। गूंद से भी आप लोगों ने थोड़े से इतने से रख देने हैं साबुत। ठीक है, इसके अलावा बाकी तमाम को पीस देना है, पाउडर बना लेना है इन तमाम का। आप लोग चाहें तो दरदरा सा पीस सकते हैं, लेकिन इसका पाउडर अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी हमारी ये पंजीरी तैयार होगी। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसका पाउडर सा तैयार कर दिया है। तो तमाम को मैंने पीस दिया। अब हम लेंगे जो नारियल, इसके अलावा थोड़ी सी किशमिश अलग से हम लोगों ने ड्राई रोस्ट की थी, इनको हम लोग पीस देंगे। थोड़ी सी मैंने ऐसे साबुत भी निकाल कर रख दी, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तमाम चीज़ों को मैं रखती जा रही हूँ ताकि बाद में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो आप लोगों ने इनको भी पीस देना है। तो माशाल्लाह से इनको मैंने पीस दिया। ठीक है, इसके बाद तमाम को पीस देंगे और इसमें आप लोगों ने इलायची भी ऐड करनी है। ठीक है, इलायचियों के बीज आप लोगों ने निकाल कर ऐड कर देने और इसको भी साथ में पीस लें। तो तमाम चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पीस दिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम बाकी की किशमिश इसके ऊपर डालकर रख देंगे और फिर चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। ठीक है, तो इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में देसी घी ले लिया। इसमें हम लोग डाल देंगे तकरीबन 4 अदद इलायची। ठीक है, 4 अदद इलायची आप लोगों ने ऐड कर देनी है। जैसे ही इलायची को खुशबू आने लग जाए तो इसमें आप लोगों ने तकरीबन 2 कप तक सूजी के ऐड कर देनी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से छान कर। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको भूनना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसको भूनने में आप लोगों को 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है और हाथ को नहीं रोकना, वरना ये जल जाएगी। क्योंकि सूजी है तो ये बहुत जल्दी जलने लग जाती है। तो मैं इसको भूनती हूँ। 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक
बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक है। तो ऐसे 5-5 मिनट के वक्फे से मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि कितनी अमेजिंग तरीके से मैं इसको तैयार कर रही हूँ, और बिल्कुल हल्की आंच पर, ठीक है। आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हाथों को चलाते रहना है। तो मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब आप लोग इसका कलर देख रहे होंगे। सूजी को भूनते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, कलर देख रहे होंगे, कितना अमेजिंग इसका कलर आने लग गया है। तो मज़ीद इसको भूनते जाएंगे और फिर चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग तमाम स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छी सी पंजीरी घर में खुद तैयार कर दें, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसको भूनती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तकरीबन 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको उतार कर मैं ठंडा कर लूँगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको ठंडा कर देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट मैंने इसको ठंडा कर दिया और आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी भून कर तैयार हुई, एक अच्छा सा कलर आ चुके हैं। अब जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे वो आप लोगों ने तमाम इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो तमाम को मैं इसमें डाल दूंगी, आप लोगों ने तमाम को इसमें डाल देना है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है, ठीक है। तो ये मैं चम्मच हटा दूंगी और दूसरे चम्मच से इसकी मिक्सिंग करूंगी। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए, मिक्सिंग में कोई कसर ना छोड़ा करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ क्योंकि मिक्सिंग पर डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे खुशबूदार पंजीरी हमारी तैयार होने लग गई है। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है, अभी कुछ स्टेप बाकी हैं तो आप लोगों ने यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं करना और तमाम को देखते जाना है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी तकरीबन मिक्सिंग कर दी है, ठीक है। अब हम इसमें जब इसकी मिक्सिंग मुकम्मल हो जाए तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई चीनी। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से तकरीबन हाफ कप तक इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्सिंग में आप लोगों को तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे अगर आप लोग अच्छी मिक्सिंग चाहते हैं तो, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट सुकून से आप लोग इसकी मिक्सिंग करें, कोई इसमें जल्दी नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ और फिर मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है ज़बरदस्त तरीके से। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया, जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे, ठीक है, वो इसके ऊपर डाल देंगे क्योंकि इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और जब ये आप लोग खाएंगे तो जो साबुत ड्राई फ्रूट्स आएंगे उससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो एक बार आप लोगों ने इस पंजीरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से पंजीरी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को पंजीरी की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।